हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले आप ये ड्रेस देखिए। तो ये ड्रेस मैंने मिंत्रा पे देखी थी। इतनी प्यारी ड्रेस है, दुपट्टे पे लेस लगाई हुई हो और लटकन भी बहुत ही प्यारे हैं। तो मैंने सोचा मैं इसे ख़रीद लेती हूँ, लेकिन दोस्तों इसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो इसकी प्राइस है 18,000। तो मैंने सोचा कि मैं इसे घर पे ही बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 मीटर है काला कपड़ा ले लिया है। ये रेयन का फैब्रिक है। तो ये पूरा 5 मीटर कपड़ा है और ये मेरे पास दुपट्टा पड़ा हुआ था, तो उस पे हम लेस लगा के बनाएंगे। और ये लेस मेरे पास थी, तो मैंने सोचा इसे मैं लटकन में इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये गोटा पट्टी लेस है और ये पतली सी गोल्डन कलर की लेस है, तो ये हम लटकन में लगाएंगे। और ये जो लेस है वो मैं ले आई दुपट्टे में लगाने के लिए। तो ये 9 मीटर की लेस है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को खोल देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 5 मीटर रेयन का कपड़ा है। तो यहाँ पर मैंने पहले निशान लगाना है 15 इंच पे। तो ये हमारा कोठे के लिए कपड़ा कटिंग हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच लेंथ हमारी रेडी है, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 15 इंच पे एक निशान लगाना है। और फिर जो यहाँ पर इसकी चौड़ाई है वो हम चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 40 इंच पे एक निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 40 इंच पे निशान लगाया है। तो ये हमारा कोठे के लिए कटिंग हो रहा है पहले। तो हम इसमें हम पहले ही कोठे के लिए कपड़े की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि बाद में ये कपड़ा हमारा कहीं कोठे के लिए ना बचे। तो इससे पहले हम इसके लिए कोठे के लिए कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 15 इंच पे एक निशान लगाया है और यहाँ पर हमें इस तरह से 15 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पर से हमें सीधी लाइन बना लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर ये मैंने सीधी लाइन बना ली है। अब जो हमने पहले निशान लगाया था उसको और इस निशान को जॉइंट कर देना है। इस तरह से अच्छे से बिछाते हुए यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेनी है और उस निशान से मिला देनी है। तो ये ड्रेस देखने में जितनी ही प्यारी लग रही, बनाना उतना ही आसान है, बस फ्लेयर पे ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग करना शुरू कर दी है। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो ये कपड़ा हमारा कोठे के लिए कटिंग हो रहा है। तो कोठे पे ये कटिंग पहले तो हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, लेकिन ये मैंने जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे थोड़ा सा कपड़ा कोठे के लिए निकाल लिया है पहले ही। फिर बाद में हम फ्लेयर के लिए इस पे कटिंग करेंगे। तो ये मैंने कपड़ा अलग कर दिया है। अब ये हमारा अस्तर है, तो अस्तर कोठे में ही जाएगा, नीचे फ्लेयर में अस्तर नहीं आएगा, क्योंकि ये रेयन का कपड़ा है। तो ये मैंने कॉटन का अस्तर का कपड़ा ले लिया है और ये मैंने इसे 4 फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो आधे इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर निशान इसलिए लगाया कि ताकि हमारा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना हो और यहाँ पर सीधा हो जाए। और यहाँ पर भी आधे इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पर सीधी लाइन बना लेनी है। तो ये हमारा कपड़ा कटिंग में चला जाएगा, इस पे हमें कोई निशान नहीं लगाना है, ताकि यहाँ से हमारा कपड़ा सीधा हो जाए। फिर अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई है 14 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ मैंने 15 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना लेनी है। यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो निकल जाएगा। फिर यहाँ पर हमने शोल्डर पे निशान लगाना है। तो शोल्डर है इसका 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो 7 इंच पे मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया है। अब जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल पे भी हमने 7 इंच पे निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को जॉइंट कर देना है और यहाँ पर सीधी लाइन बना लेनी है। तो यहाँ पर मैंने लाइन बना ली है। अब इस तरह से यहाँ पर भी एक लाइन बना लेनी है। तो अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है इसकी 34 इंच, 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर
10.5 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ कमर है इसकी 29 इंच, तो 29 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 पे निशान लगाना है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 9.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से सीधी लाइन बना लेनी है। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है। तो इन दोनों निशानों को मिला लेने के बाद अब हम यहाँ पर एक सीधा निशान बनाएंगे और 1 इंच पे निशान लगाने के बाद हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमें हल्की सी गुलाई दे देनी है, ज़्यादा गहराई नहीं लेनी है। तो यहाँ पर हमने आर्म होल का निशान लगा लिया है और अब हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें नाप लेना है, आधा इंच ऊपर से छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर लिए है 3 इंच, तो 3 इंच पे एक निशान लगाना है। और अब हम गले की लंबाई ले लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की इसमें भी निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट का गला है उसके लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट का गला है वो हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन बना लेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना के बॉक्स बना लेना है। अब हम यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी गहरी निशान लगाएंगे। तो हमारा गले पे जो है वो थोड़ा गहरा निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें गुलाई देते हुए गले का शेप दे देना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला है। अब हम बैक पार्ट के निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट का गला है वो हमने ज़्यादा रखा है, तो यहाँ पर हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए ये मैंने 11 इंच पे निशान लगा लिया है। अब दोनों निशानों को जॉइंट कर देना है। यहाँ पर भी इस तरह से सीधी लाइन बनाते हुए इसे मिला लेना है और यहाँ पर भी सेम उसी तरह चौरस बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट का निशान लग गया है। तो ये बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पर हम जो फ्रंट पार्ट का शोल्डर आर्म होल है उस पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आधा इंच पे निशान लगा देना है। तो ये हमारे सारे निशान लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब दोनों पार्ट को अलग कर देना है कि इस तरह से। अब जो हमारा बैक पार्ट है उसके गले की हम कटिंग कर देंगे। तो ये वाला हमारा बैक पार्ट के गले की कटिंग हो गई है। और यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हम आधा इंच निशान लगा के यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग कर देना है। तो अब हम इसे मेन फैब्रिक के रख के कटिंग कर देंगे। तो इसके ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को बिछा लिया है। अगर आपको इस तरह से सीधे कटिंग नहीं करना है तो आप निशान बनाकर भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। बचे हुए कपड़े को यहाँ से निकाल दिया है और यहाँ पर गले की भी कटिंग कर दी है फ्रंट पार्ट। और ये बैक पार्ट के गले की भी कटिंग हो गई है। तो अब इसका गला मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो यहाँ से मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा कटिंग कर लूँगी, क्योंकि बैक पार्ट में गला थोड़ा बड़ा होगा तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। यहाँ से थोड़ा सा कटिंग कर देना है। अगर ऐसे ही आपको नहीं ठीक लग रहा है तो आप निशान लगा के इसकी कटिंग करें। यहाँ से थोड़ा सा हमें बढ़ा देना है गला, क्योंकि इसमें बहुत ही सारी डोरियाँ आएगी। तो अब हम इस पे फ्लेयर की कटिंग कर लेंगे सबसे पहले। तो चौड़ाई की तरफ से हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है और जो नीचे की तरफ है उसको अच्छे से बिछाते हुए यहाँ पर पिन अप कर लिया, ताकि हमारे जो 5 मीटर का घेरा आएगा वो एक तरह का कटिंग हो।
तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बिछा लिया है और अब हम यहाँ 11 इंच पे निशान लगाएंगे। हमारा 10 इंच पे आएगा और 1 इंच एक्स्ट्रा जाएगा। तो यहाँ पर हमने 11 इंच पे निशान लगा लेना है। अब पूरी चौड़ाई का जो कपड़ा है उस पे हमें 11 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से सीधी लाइन बना लेनी है। याद रखना है ये हमारी लंबाई का वाला भाग नहीं है, ये हमारा चौड़ाई वाला भाग है। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो ये हमारा कपड़ा है पूरा 5 मीटर है। देखिए मैं आपको इसे खोल के बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसे खोलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से पिन निकाल लेनी है। तो देखिए ये हमारा पूरा 5 मीटर कपड़ा है। ये जो सबसे नीचे वाली फ्लेयर है वो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी इसकी लंबाई है। तो ये हमारी नीचे की फ्लेयर में जाएगी। इस पे अभी प्लेट्स डालना बाकी है। तो ये मैंने पहला पार्ट कटिंग कर लिया है। अब ये दूसरा कर रही हूँ। तो उसमें भी सेम इसी तरह हमें चौड़ाई से 4 फोल्ड करते हुए इसे अच्छे से बिछा देना है और यहाँ पर पिन अप कर देना है। और यहाँ पर हमने 11 इंच पे ही निशान लगा देना है। आपको याद रखना है सारे फ्लेयर्स हमारे एक जैसे ही लंबाई के होंगे। तो हमने सभी पे 11 इंच पे निशान लगाए हैं। सीधी लाइन बना लेने के बाद इसे कटिंग कर देना है। तो हमारी सबसे नीचे वाली फ्लेयर है वो 5 मीटर है। उससे थोड़ी ऊपर वाली होगी वो 4 मीटर होगी। तो यहाँ पर दूसरी फ्लेयर भी कटिंग हो गई है और तीसरी में भी सेम इसी तरह 11 इंच पे निशान लगाना है और इसको सीधी लाइन बना के कटिंग कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पहले वाली है वो दूसरे वाली से कम ही रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने चारों फ्लेयर की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर इस पे निशान लगाएंगे ताकि हमें सिलाई करते समय दिक्कत ना हो। तो ये हमारी सबसे लंबी वाली फ्लेयर है। तो ये चौथे नंबर की नीचे वाली है। तो यहाँ पर 4 का निशान लगाऊंगी और ये हमारी तीसरे नंबर की फ्लेयर है। तो ये तीसरे नंबर वाली है वो चौथे नंबर वाली से थोड़ी कम होगी। और ये दूसरे वाली है तो यहाँ पर 2 नंबर लगाऊंगी ताकि सिलते समय हमें दिक्कत ना हो। और ये पहले वाली है जो कि कोठे से अटैच होगी। ये सबसे छोटे वाली फ्लेयर है। तो अब मैंने यहाँ पर डोरियों के लिए कटिंग करना शुरू कर दी है। हम डोरियाँ यहाँ पर 6 आएगी। तो ये मैंने 6 डोरियों के लिए कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने डोरी के लिए कटिंग कर लिया है इस तरह का कपड़ा। अब हम लटकन के लिए कटिंग करेंगे। तो जो चौरस तकिए जैसे दिख रहे थे लटकन, उसके लिए मैं ये पहले कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और ये हमारा कटिंग करते समय जो बचा हुआ कपड़ा है उसे मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर मैं इसके निशान लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ से सीधी लाइन बनाते हुए इसको कटिंग कर देना है। यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन बना लेनी है इस तरह से। अब हम इसके चारों तरफ जो बचा हुआ कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने बचे हुए कपड़े को कटिंग कर दिया है। अब हम इसको खोल के देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का कपड़ा हमारा बन के रेडी है। अब ये 3 है, एक और कटिंग कर लूँगी और यहाँ पर मैं जो हमारे दूसरे वाले राउंड जैसे लटकन है उसके लिए कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसको 2 बार और फोल्ड कर देना है और इस तरह रख लेना है। और जैसे हम राउंड कुर्ती में निशान लगाते हैं उसी तरह इस टेप को इस तरह से करते हुए यहाँ पर निशान लगा देने हैं। तो यहाँ पर निशान लगा देने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पर
इस तरह से लाइन बना देनी है और इसकी साथ में ही कटिंग कर देनी है। बहुत सारा कपड़ा साथ में, इसलिए कटिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसकी भी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर राउंड में इस तरह से कटिंग कर लेना है, ये हमारे लटकन में जाएगा। तो इस तरह के हमें बहुत सारे राउंड चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से राउंड राउंड कपड़ा कटिंग कर लिया है, ये हमारे लटकन में जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को हमने इसी तरह रख देना है। फिर यहाँ मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर गले पे सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से गले पे सिलाई लगा देनी है। गले पे सिलाई लगा देने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। कट्स लगाते समय ध्यान रखना है सिलाई से बाहर ना चला जाए। तो अब हमें इसे सीधा कर देना है कपड़े को। तो अब हम इसे सीधा करने के बाद यहाँ पर जो है हमारी सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर गला पे सिलाई लगा ली है और साइड पे भी मैंने सिलाई लगा ली है और बचा हुआ कपड़े को कटिंग कर दिया है। गले पे सिलाई लगाई, चारों तरफ सिलाई लगाई। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को जॉइंट करना है। तो शोल्डर से मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई कर देना है। दोनों तरफ सेम इसी तरह सिलाई कर देना है। अब हम फ्लेयर पे प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमारे 4 फ्लेयर्स है। तो इस ड्रेस में सबसे मुश्किल काम यही है, फ्लेयर पे प्लेट्स डालना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पहले वाला सबसे छोटा वाला फ्लेयर है। तो यहाँ पर हम प्लेट्स कैसे डालेंगे, देखिए इस तरह से छोटे छोटे हमें प्लेट्स डाल देने हैं, बहुत ज़्यादा भी प्लेट्स नहीं डालने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से प्लेट्स डाल लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ज़्यादा भी प्लेट्स नहीं डालनी और कम भी नहीं करनी, वरना आपका कपड़ा ज़्यादा और कम हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस सारे पे यहाँ पर प्लेट्स डाल ली है। अब इन सभी को एक दूसरे के साथ जॉइंट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर कोठे पे मैंने पहले वाले पार्ट को जॉइंट कर दिया। फिर यहाँ पर हमने जो नंबर पे इस तरह से लगाए थे तो एक दूसरे के साथ इसको जॉइंट कर देना है। यहाँ पर मैंने एक पार्ट लगा दिया है। अब दूसरा और तीसरा और चौथा चारों को एक दूसरे के साथ जॉइंट कर देना है। यहाँ पर मैंने दूसरे पार्ट को और सभी पार्ट्स को यहाँ पर मैंने जॉइंट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी ड्रेस बनके ऐसी दिख रही है, लेकिन अभी यहाँ पर साइड में सिलाई लगानी बाकी है। तो साइड में सिलाई लगा लेंगे और नीचे की तरफ हमें 4 फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तब हम इसमें साइड में सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर अब हम इस राउंड को भी लटकन में जो बनाएंगे वो इस यहाँ पर लेस से सजा लेंगे। तो यहाँ पर हमें गोटा पट्टी लेस लगा लेनी है और यहाँ पर जो चौरस तकिए जैसे थे उस पर मैंने लेस लगा ली है। अब हम इसमें बचा हुआ कपड़ा या रुई से इसको भर देंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह इसे बना लेना है। अब मैंने यहाँ पर डोरियाँ भी बनाई ली है और ये चारों इस तरह से बना लिए हैं। अब इसमें हम और ये राउंड मैंने लटकन के लिए बना ली है, देख सकते हैं आप। इसमें सारे में गोटा पट्टी लेस लगा ली है। तो अब सबसे पहले हम इसमें रुई भरेंगे कि इस तरह से आपको इसको निकाल लेना है और यहाँ पर इसके अंदर भर देना है। इसमें ज़्यादा भी नहीं भरना है और कम भी नहीं भरना है, ज़्यादा हो गए तो ये फूला फूला लगेगा। तो इस तरह से दबाते हुए इसे भर देना है। देखिए इस तरह से इसे भर देना है, दबाते हुए भर देना है। और अब हम इसमें बीच में डोरी रखेंगे और इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर सिलाई लगा दें।
तो अब हम इस लटकन को बनाएंगे। तो ये हमारे राउंड थे, उसको मैंने बीच में से कटिंग कर दिया है। पहले मैंने राउंड लगाए थे लेकिन वो अच्छे नहीं लग रहे, तो मैंने खोल के इसे कटिंग कर दिए है। अब आप देख सकते हैं इसे कैसे लगाना है, मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर इसको इस तरह सीधा रख देना है और ये मैंने डोरी ले ली, इसे सीधा रख देना है और बीच में इस तरह से डोरी रख देनी है और इसको फोल्ड कर देना है। और यहाँ पर जो सीधे वाला यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और फिर इसे सीधा कर देना है। इस तरह से बन के रेडी होगा, देखिए। तो इस तरह से आएगा और दूसरे को भी इसी तरह लेना है। इसमें ज़्यादा गैप नहीं रखना है, आधे इंच पे ही हमें दूसरा भी लगाना है। यहाँ पर जो मैंने थोड़ा गैप रख दिया, लेकिन इतना गैप नहीं रखना है आपको, आधे इंच पे ही दूसरा लगाना है, तीसरा और चौथा। देखिए इस तरह पास लगाने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। तो 4 डोरियाँ मैंने यहाँ चौरस जो है उसकी बनाई है और 2 डोरियाँ इस तरह की सिंपल बनाई है। तो टोटल हमारी हो गई है 6 डोरी। तो अब हम इस डोरियों को कुर्ती पे लगाएंगे। तो सबसे पहले कुर्ती पे हम निशान लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुर्ती पे हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारी टोटल 3 डोरियाँ एक साथ इस तरफ और 3 डोरियाँ उस तरफ आएगी। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाना है। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पे पहला निशान लगाया है और फिर 2-2 इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगाया है। लेकिन आप 3-3 इंच का गैप छोड़ के निशान लगाए, क्योंकि मैंने ये पहले लगाए तो बहुत पास लग रहा था, तो मैंने इसे खोल के दोबारा 3-3 इंच पे लगाए हैं। देखिए पहले निशान तो आपको 2.5 इंच पे रखना है, फिर उसके बाद 3-3 इंच का गैप रखना है। तो यहाँ पर जो मैंने है वो 2 इंच का रखा है, लेकिन वो बहुत ही पास आ गए थे, तो मैंने उसे खोल के थोड़े दूर लगाए। तो 3-3 इंच का गैप रखना है। देखिए इस तरह से ये लटकन बन के रेडी है और ये मैंने कुर्ती में भी इसे लगा दिया है। तो अब हम दुपट्टे को बनाएंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास पड़ा हुआ था ये दुपट्टा, तो मैंने सोचा इसी में ही लेस लगा देती हूँ। तो ये हमारे जो दुपट्टे में पहले लटकन है, मैं उसको कटिंग कर दूँगी ताकि हमें लेस लगाते समय दिक्कत ना हो। और फिर ये मैंने लेस ले ली है, लेस को हमें इस तरह से यहाँ पर लगा देना है। तो आप देख सकते हैं पूरे दुपट्टे में चारों तरफ हमें इस तरह से लेस लगा देनी है। इस तरह से नीचे से हमें इस तरह रखना है। तो यहाँ पर जो लटकन है उसको मैं पहले कटिंग कर दूँगी, फिर ये लेस हम उसमें लगा देंगे। तो अब यहाँ पर मैंने इसकी चारों तरफ लेस लगा दी है, देख सकते हैं। अभी अंदर इसमें छोटे छोटे स्टार लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं दुपट्टे की चारों तरफ मैंने लेस लगा दी है। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे स्टार है उसको थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए, बहुत पास नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा गैप रखना है ताकि दुपट्टे की बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए इस तरह से हमें गैप रखते हुए यहाँ पर सारे स्टार इस तरह से रख देना है और इसको सुई धागे की मदद से इसको अटैच कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर रखते हुए इसको सजा लेना है दुपट्टे को। तो यहाँ पर सारे स्टार मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। अब हम इसको सुई धागे से इसको अटैच कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल दुपट्टा बन के रेडी है। देखिए इस तरह का दुपट्टा बन गया है, बहुत ही प्यारा है दुपट्टा। देखिए अब ये हमारी फाइनल ड्रेस बन के रेडी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ड्रेस, कमेंट करके ज़रूर बताना। सेम मिंत्रा में है वैसी ही ड्रेस हमारी बन के रेडी है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये ड्रेस कितने में बनाई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई ड्रेसेस अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब एक नई ड्रेसेस के साथ।